जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 12 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स में आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के हाल ही में 50वें सीजीआई बनने वाले हैं, इनका क्या नाम है? हु विल बी द 50th सीजीआई ऑफ इंडिया? तो भारत के 50वें सीजीआई बनने वाले हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। दोस्तों ये भारत के 50th होंगे सीजीआई। अभी प्रेजेंट में भारत के सीजीआई हैं जस्टिस UU ललित, उदय उमेश ललित हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जस्टिस UU ललित जी का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को खत्म हो रहा है। ये 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। UU ललित ने भारत के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को इनके नाम की सिफारिश दी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनके पिताजी भी भारत के सीजीआई रह चुके हैं। कितनी बड़ी बात है कि इनके पिताजी भी सीजीआई थे, अब बेटा भी सीजीआई बनेगा। तो दोस्तों इनका नाम है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। वो देश के 16 नंबर के सीजीआई थे, जिनका कार्यकाल 1978 से 1985 तक चला। लगभग 7 साल तक भारत के सीजीआई रह चुके हैं इनके पिताजी। दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल 2 साल का होगा, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा। दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी के बारे में मैं आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको जान लेना चाहिए। ये 1998 से लेके 2000 तक भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट की थी वकालत करने की। दोस्तों 13 मई 2016 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसके अलावा 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने थे 31 अक्टूबर 2013 में। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं 12 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स को। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता है डेली टेस्ट, जो कि हमारे सेशन की स्पेशल क्वालिटी है, जो कहीं भी नहीं होती है। आप पढ़िए यहीं पे और आपका यहीं पे टेस्ट होगा। दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है और साथ में रूट एप्लीकेशन पर मिल जाती है। दोस्तों आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख तुझको काफिला खुद बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब आप पहल करते हैं, लीडर जो होता है हमेशा आगे रहता है, उसके पीछे फॉलोवर्स होते हैं। तो जब आप देखें कि अभी देखेंगे आपको आपके पीछे कोई नहीं होगा, जिस दिन आप सफल होंगे तो कांग्रेचुलेशन की बरसात आ जाएगी। संघर्ष में कोई साथ नहीं होता, लेकिन जब सफलता मिलती है तो सब साथ आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। हाल ही में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों राजस्थान के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं पंकज मित्तल। कौन बनाए गए हैं? पंकज मित्तल। दोस्तों यहां पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कर्नाटक राज्य, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान, इन सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बदले गए। उनके नामों की घोषणा की गई है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को। पंकज मित्तल जो है राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। दोस्तों दूसरी बात मैं करूंगा कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। इनका नाम है प्रसन्ना वी वर्ले। क्या नाम है? प्रसन्ना वी वर्ले। ये बंबई उच्च न्यायालय में सीनियर जज थे। दोस्तों तीसरी बात करेंगे न्यायमूर्ति AM मागरे की, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी पदोन्नति की गई है। दोस्तों इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, अब ये मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए हैं। इन तीनों अपॉइंटमेंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट हैं, और हाई कोर्ट को लेकर के प्रावधान 216 से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों 217 में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, लेकिन दोस्तों उससे जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेना पड़ता है। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश,
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, ये सारे मिलकर के अपनी सिफारिश भेजते हैं। जैसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को मंजूरी दी जाती है तो कानून और जो न्याय मंत्रालय है उसका नियुक्ति की घोषणा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2024 तक कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार वाला देश बन जाएगा? दोस्तों बहुत शॉपिंग कर रहे हो आप लोग, भारत को ऊपर ला रहे हो 2024 तक, अमेरिका को पीछे कर देगा भारत। भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, महिलाओं का नाम इसलिए लो क्योंकि शॉपिंग तो वही करती हैं, पर पुरुष भी कहीं पीछे नहीं है। तो दोस्तों भारत जो है 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार देश बन जाएगा। पहले नंबर पे चाइना है। ये अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म बैन एंड कंपनी और फ्लिपकार्ट के द्वारा पेश किया गया है हाउ इंडिया शॉप ऑनलाइन 2020 रिपोर्ट में। दोस्तों अमेरिका को भी पीछे कर देगा। चीन सबसे ऊपर है, चीन सबसे ऊपर, चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफी न्यूज में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी न्यूज में है। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट पीएम मोदी इनॉग्रेटेड महाकाल लोक? तो दोस्तों महाकाल का जब भी नाम आता है तो यहां पर उज्जैन का नाम आता है, और उज्जैन महाकाल की नगरी है। यहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी में बसा हुआ है उज्जैन। दोस्तों देखिए एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है ओमकारेश्वर, एक है ओमकारेश्वर जो कि खंडवा जिले में है, और एक है महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों महाकाल की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं महाकाल के दर्शन करने। अब यहां पर एक कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर। दोस्तों 2017 में महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार परियोजना की योजना बनाई गई, और इस परियोजना में 856 करोड़ रुपए का कार्य होना है जो कि 2 फेज में होगा। अभी पहला चरण पूरा हुआ है, पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है, दूसरा चरण बचा हुआ है, और हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसका उद्घाटन करने आए हैं। दोस्तों यहां पर 2 कॉरिडोर की बात करेंगे, एक है महाकाल लोक और एक है काशी विश्वनाथ बनारस। तो दोस्तों यहां पर 856 करोड़ रुपए की लागत, और यहां पर इसे 800 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। ये 47 हेक्टेयर में फैला है और ये 5 हेक्टेयर में फैला है। ये कॉरिडोर थोड़ा लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर का है, और वो कॉरिडोर 300 मीटर का है। दोस्तों आप महाकाल के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फोटो लगा दी है महाकाल की, और ये आप देख पा रहे हैं। कुछ इतिहास से संबंधित पॉइंट में लेके चलूंगा। दोस्तों इसको नष्ट कर दिया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने इसे नष्ट कर दिया था, फिर धार के राजा ने बनवाया था। मुस्लिम इतिहासकार ने किताब में ऐसा बताया है कि 1234 में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर पर हमला कर दिया था। और दोस्तों धार के राजा हैं, उनका नाम है देवपाल देव। देवपाल देव लड़ने के लिए इसके लिए निकले थे। दोस्तों वे उज्जैन पहुंचते इससे पहले इल्तुतमिश ने मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया था। फिर देवपाल देव ने इसका वापस से रिकंस्ट्रक्शन कराया। अभी का जो मंदिर आप देख पा रहे हो ये मराठा कालीन है। दोस्तों मराठा कालीन है, यानी मराठाओं ने बनाया है। 18वीं सदी में मराठाओं का शासन शुरू हुआ था, तब पहले राजा थे, इनका नाम था राणोजी सिंधिया। उनकी राजधानी थी उज्जैनी। उनके दीवान का नाम था रामचंद्र बाबा शेंडवी। इन्होंने मंदिर का फिर से पुनः निर्माण कराया। तो दोस्तों मैंने यहां से हिस्ट्री भी जोड़ दी आप लोगों के लिए, ताकि आप समझ सके क्या है महाकाल का इतिहास। दोस्तों ये है महाकाल लोक। इस प्रकार से महाकाल लोक आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अभी हाल ही में मैं 2-3 बार जा चुका हूं, पिछले महीने की बात है। दोस्तों उज्जैन को मध्य प्रदेश की जो आप कह सकते हैं तो मंदिरों का नगर कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, बहुत सारे।
मैं जितने नाम बता दूं आप समझ लीजिए इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य आप समझ गए हैं। जो आप सबको आपको पता है कि लिंग आधारित भेदभाव किया जाता है लड़कियों के साथ, तो उस जो असमानता है, जो गैप है, उसको कम करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखना, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। पहली बार 2012 में मनाया गया था और पहला जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस था उसकी थीम थी बाल विवाह की समाप्ति। अब देखिए, बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं जो महिला बालिकाओं से संबंधित हैं। मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है इंदिरा गांधी जी की याद में। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आ गई है। मैं जीआई टैग के बारे में बता रहा हूं। जीआई टैग को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। दोस्तों, क्या होता है जीआई टैग? बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जो नए हैं उनको मैं बता दूं। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का या किसी व्यक्ति का भी आप कह सकते हो, कुछ उसका विशिष्ट उत्पादन होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, वो उसकी पहचान होती है, कि वो उसकी ओरिजिनलिटी होती है, जिससे उसकी पहचान समझ में आती है, उसे हम बोलते हैं जीआई टैग। तो सबसे पहला है गुच्ची मशरूम। गुच्ची मशरूम जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को। एक जुडीमा राइस वाइन है जो कि असम में काफी फेमस है। अलीबाग सफेद प्याज, ये महाराष्ट्र में, इसमें एक वाड़ा कोलम चावल भी होगा, ये है वाड़ा कोलम चावल। ठीक है, दोनों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यदि आपसे बोला जाए नागा खीरा, नागा नागालैंड, कतरनी धान मगही पान, कतरनी धान मगही पान, तो दोस्तों ये पान यहां आ गया है, ये बिहार राज्य से संबंधित है। सोजत मेहंदी राजस्थान से संबंधित है। ये इन सब राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्ट उत्पाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने किस राज्य में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण बिहार में किया है। कहां पर किया है? बिहार में। दोस्तों, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। इन्होंने 11 अक्टूबर 2022 को बिहार में कहां पर? सारण जिले में किया है। सारण जिले के सीता बदियारा में किया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण। दोस्तों, इनसे संबंधित एक काफी फेमस बुक है, इनकी बायोग्राफी है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जिसे बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ है? तो दोस्तों, भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 हो रहा है और इसी साल फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में। कहां पर होगा? कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, 30 अक्टूबर तक चलेगा। 3 जगह पर चलेगा, गोवा में, भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, और नवी मुंबई में। इस बार का ये 7th एडिशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टूर्नामेंट का सबसे सफल देश कौन सा है, तो वो है उत्तर कोरिया। दोस्तों, 2008 में ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से 2 बार ये खिताब को जीत चुका है नॉर्थ कोरिया। अंडर 17 महिला विश्व कप में 17 या फिर 17 से कम उम्र की महिला खिलाड़ी भाग लेती हैं। 2008 में इसकी स्टार्टिंग हुई है और 6वां संस्करण जो था दोस्तों, इसका आयोजन 6वां संस्करण अगर बात करें तो उरुग्वे में 13 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 तक आयोजित किया गया था। सबसे सफल टीम उत्तर कोरिया है, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज द सस्टेनेबल
माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 इनोग्रेटेड। तो दोस्तों इसका इनोग्रेशन लेह में किया गया। कहां पर किया गया? लेह में किया गया। दोस्तों भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, इनका नाम है भूपेंद्र यादव। इन्होंने 10 से 12 अक्टूबर 2022 में लेह लद्दाख में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11, जिसे आप SMDS भी बोल सकते हैं, इसका इन्होंने उद्घाटन किया है, इसी में इन्होंने भाग लिया है। दोस्तों इसका विषय क्या है? सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। दोस्तों यानी पहाड़ों का विकास कैसे किया जा सकता है? टूरिज्म के माध्यम से। टूरिज्म को टारगेट करेंगे तो वहां के पहाड़ी जो निवासी लोग हैं, वहां के जो वहां पे निवास करते हैं, उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों इसमें सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन के बारे में बता दूं तो 10 पर्वतीय राज्य जहां पे पर्वत आते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 पहाड़ी जिले इसमें शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। महिलाओं की कैटेगरी में सितंबर 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? मैं आपको पुरुष की कैटेगरी में भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर ने जीता है महिलाओं की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। वही पुरुषों की कैटेगरी में पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने इस पुरस्कार को जीता है। दोस्तों ICC हर महीने बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हर महीने हर उस खिलाड़ी का सम्मान होता है जो बेस्ट परफॉर्म करता है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, कौन जल्द ही अंतरिक्ष में शूट करने वाला पहला एक्टर बन जाएगा? तो दोस्तों हमेशा से चौंकाते हैं ये और रियल में स्टंट करते हैं, और इसके लिए जाने जाते हैं टॉम क्रूज। टॉम क्रूज जो है अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे। अभिनेता टॉम क्रूज जो है, आपको बता दूं, एक प्रोजेक्ट के लिए निर्देशक डॉग लिमन के साथ साझेदारी की है, जिसमें वो स्पेस वॉक करेंगे और रियल शूट किया जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आई। तो पहला प्रश्न ये रहा, टाटा इंडिया के द्वारा एयर इंडिया को कितनी बोली लगाकर जीत लिया गया? बताओ कमेंट बॉक्स पे जल्दी से। दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए लिए गए। ठीक है। किस राज्य की कन्याकुमारी लॉन्ग को GI टैग मिला? कन्याकुमारी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान हुआ है? तो जिम कॉर्बेट रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। किस राज्य ने वर्ष 2022 से बोतल बंद पानी पर बैन लगाने? बहुत बढ़िया भाई, जब हमारे पास पीने के लिए पानी, बोतल बंद पानी क्यों पिए? तो सिक्किम ने किया, पहले भी बता चुका हूं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक खेती अपनाने वाला राज्य भी है ना, जैविक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम है। 15 अप्रैल को भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलो T10 सीरीज के लिए रेडी हो? 10 प्रश्न करूंगा, जल्दी जल्दी उत्तर देना। वर्तमान कानून मंत्री कौन? बताओ। तो यह है किरण रिजिजू। महाकाल मंदिर किस राज्य में है? महाकाल मंदिर कहां पर है? महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताओ फटाक से। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। गुच्ची मशरूम किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? पढ़ाया आपको GI टैग? कमेंट बॉक्स पे जल्दी से उत्तर दीजिए। जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। चलिए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, जिनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में अमित शाह जी ने किया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत कब से हुई है? दोस्तों सबसे सफल टीम उत्तर कोरिया है और इसकी शुरुआत 2008 से हुई है। हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? इन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए घोषित किया गया है, तो इनका संबंध क्रिकेट से है। वाडा कोलम किस राज्य से संबंधित है?
मैंने आपको पढ़ा है वड़ाकुलम चावल महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और सफेद प्याज का भी संबंध है। किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? आर्टिकल नंबर 217 के तहत। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताओ? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? 3 व्यक्तियों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, बेन बेर्नाक, डगलस डायमंड और फिलिप डिवेक। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप, क्या नाम है इनका? दोस्तों, मुलायम सिंह यादव। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बताइए? हर साल 10 अक्टूबर को। चंद्रयान 2 के स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा पर किस तत्व की खोज की है? सोडियम की खोज की है। किस देश में एस जयशंकर ने भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? न्यूजीलैंड में किया। कहां पर किया है? न्यूजीलैंड में। चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? कहां पर किया गया है? जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर में। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसकी मेजबानी गोवा करेगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया किसने किया है? तो दोस्तों, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। कविनाड सुब्बू अरुमुगम का संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इनका निधन हो गया है। यश बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। आज का सवाल है दोस्तों, प्रेजेंट में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? किस नंबर के हैं? कमेंट बॉक्स पर उत्तर दीजिए। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की आपको फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, रूट एप्लीकेशन पर भी मिल जाती है। रूट एप्लीकेशन पर रेगुलर फ्री टेस्ट भी अपलोड होते हैं, वहां से आप फ्री टेस्ट ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस का बैच भी लाइव है, अगर आपका मन हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाल वाली बटन दबाना, घंटी वाली बटन दबाना और शेयर कर देना। अगर आपको सच में हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, तो जरूर आप इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम आपको डेली 25 से 30 मिनट में डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो भी बहुत डिटेल के साथ आप देखते हैं, नोट्स के साथ। बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिए इसे। ठीक है, अगर आपको लगता है और आपको नहीं लगता तो बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।